नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूँ। आज की जो कहानी है वो एक बाप और उसके दो बेटों की कहानी है जो कि एक गांव में रहते थे। और बाप जो था वो बहुत धनाढ्य था। मतलब उस पूरे एरिया का सबसे माना हुआ आदमी था। बहुत धन संपदा थी, बड़ा महल जैसा घर था, नौकर चाकर थे। और उसके दोनों बेटे बिल्कुल जस्ट अपोजिट नेचर के थे। बड़ा बेटा बड़ा आज्ञाकारी, काम से काम करना, पिता की बात को मानना, और सारे सच्चरित्र के जितने भी लक्षण होते थे वो सब बड़े बेटे में थे। और छोटा बेटा जस्ट अपोजिट, पिताजी की बिल्कुल नहीं मानना, घर का कोई काम नहीं करना, जुआ खेलना, शराब पीना और जितना भी है धन फंद के जितने काम हैं बिल्कुल पूरी तरह सब में लिप्त रहता था। एक दिन वो छोटे बेटे ने आके पिताजी से कहा कि पिताजी अब आप एक काम करो, रोज़ रोज़ की एक किच किच होती है, इससे तुम मुझे मुक्ति दो और मुझे मेरा हिस्सा दे के मुझे अलग कर दो आप, क्योंकि मेरी बनेगी नहीं आपके साथ, न भाई के साथ बनेगी। बाप ने भी सोचा कि बात तो ये सही कह रहा है। अगर अभी तो मैं ज़िंदा हूँ तो चलो थोड़ा वो कंट्रोल में है, कल को मैं चला गया ऊपर तो ये दोनों भाइयों के बीच में तो बिल्कुल ना बनेगी। तो एक काम करते हैं कि ये जैसे कह रहा है वैसा कर देते हैं। बाप ने दोनों के हिस्से कर दिए। छोटे बेटे ने क्या करा कि पूरा जो था, जो उसके हिस्से में आया था, उसके बदले में उसने पूरा उसको कैश में ले लिया, धन में ले लिया। और अब वो सोचने लगा कि भाई धन भले ही अपने पास है, लेकिन गांव में क्या होता है, छोटे मोटा गांव है तो गांव का धनी आदमी भी और गांव का निर्धन आदमी भी दोनों बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, क्योंकि धन को खर्च करने की कोई जगह नहीं रहती वहाँ। तो गांव में इतना कोई आनंद नहीं है। तो उसने अपना पूरा पैसा उठाया और गांव छोड़ के शहर चला गया। अब ये बाप और इसका बड़ा वाला बेटा ये गांव में रह गए, अपना जैसा रूटीन वर्क था वैसा चलता रहा। अब वो जो शहर गया था बच्चा, उसकी खबरें आती गई वहाँ से कि बेटा तो बड़ा भयंकर दारू पीने लगा है, जुआ खेलने लगा है, मतलब जितनी भी गलत हैबिट्स रहती हैं वो सब उसमें आ गई थी। जुआ भी खेल रहा है, दारू भी पी रहा है, और भी वेश्यालयों में भी जा रहा है, मतलब सारे कर्म कुकर्म जो थे वो सब करने लगा है। बाप बड़ा चिंतित रहने लगा, रात को नींद नहीं आती थी कि कैसे होगा मेरे उस बेटे का। तो स्वाभाविक है, हर बाप को एक हमेशा रहता है कि उसके बेटे बहुत अच्छे रहे। धीरे धीरे फिर खबरें आती कभी कि अब तो उसके पूरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब वो भीख मांगने लगा है और हालत भी धीरे धीरे गिरती जा रही है। तो बाप और चिंतित होने लगा कि बेटे का पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या होगा। फिर कुछ दिन बाद खबर आई, बेटे की तरफ से खबर आई कि वो वापस लौटना चाह रहा है और अपने घर वापस आना चाह रहा है। बाप बड़ा खुश हुआ। उसने जैसे ही उसको पता लगा कि बाप लौट के आ रहा है, बेटा बेटा लौट के आ रहा है, बड़ा खुश हुआ। उसने पूरे गांव को सजाने का वो कर दिया कि पूरे गांव को बेहतरीन सजाओ। जैसे ही बाप को पता लगा कि बेटा लौट के आ रहा है वापस, बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और उसने गांव भर को सजाने के लिए इंतजाम शुरू करवा दिए। बंधनवार बांधे गए, फूलों की मालाएं लटकाई गई, रोशनाई की गई, और बढ़िया खाना बनाने का ऑर्डर, पूरे गांव को खाना खिलाएंगे पूरा भोजन के साथ, और बच्चे का भव्य स्वागत बैंड बाजे के साथ होगा। रोशनाई हो गई और मंगल गान शुरू हुए। अब जो बड़ा बच्चा था वो खेत से काम करके जब वो लौट रहा था शाम को, तब उसको गांव में इस प्रकार का कोलाहल सुनाई दिया, बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दी। उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात हो गई। उसने एक दो लोगों से पूछा, राह चल रहे थे तो लोगों ने कहा, अरे तुम्हें ही नहीं पता, पिताजी तुम्हारे दिमाग खराब हो गया उनका। बोले क्या हो गया? अरे बस वो राजकुमार लौट रहा है ना, उसकी स्वागत में सब ये तैयारियां हो रही है, इतना अच्छा खाना, पूरा गांव भोज पे आ रहा, और तुम लगे रहो, तुम तो करो, खेत में ही काम करते रहो, ऐसे ही निकालो अपनी ज़िंदगी। अब लड़का भारी नाराज़ हो गया। स्वाभाविक है, सारे लोग नाराज़ होते हैं, जो भी इस टाइप का होता है वो यही सोचता है कि अरे यार, जो निकम्मा आवारा नालायक किस्म का बेटा, और ऐसा भव्य स्वागत। लड़का तो बड़ा नाराज होके घर आया। वो पिताजी से बोला, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। पिताजी ने बोले, बेटे कारण क्या है वो तो बताओ। बोले बस हो गया, मतलब पैर ही दबाते दबाते मेरी तो ज़िंदगी निकल गई, आपकी आज्ञा पालन करते करते ज़िंदगी निकल गई।
अच्छे काम करते करते पूरी ज़िंदगी निकल गई, आज तक मेरा ऐसा कभी स्वागत ही नहीं करा। और वो नालायक किस्म का है, दारू वो पीता, जुआ वो खेलता, आज उसकी ये हालत हो गई है कि भीख मांग मांग के उसने पिछले 5 साल से काम चलाया। आप उसका ऐसा भविष्य, बेटा तेरा स्वागत तो ज़िंदगी भर से मैं करता आया हूँ, तू तो मेरा अपना है, तू तो मेरा सर्वश्रेष्ठ पुत्र है, जो मेरी आज्ञा पे, मेरे इस पे पालन, मेरी जो बात रहती थी उसको तो बिल्कुल आंख मीच के उस पर चलता था। तू तो गर्व लायक है ही, उसका तो गौरव चला गया है, उसकी तो सारी चीज चली गई है। और आज अगर उसके गौरव को हमने ठेस पहुंचा दी, आज हमने उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा दी और उसको ढंग से नहीं अपनाया, तो वो तो गौरवहीन हो जाएगा। और जब बेटा अगर वापस गौरवहीन बेटा जब घर आ रहा है और उसको गौरव नहीं देंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा। तू तो बेटा हमेशा से मेरा सर्वश्रेष्ठ पुत्र है, आगे भी तू ही रहेगा। लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास अगर हो गया है तो उसको माफ़ करते हुए उसको हमें अपने साथ रखना है। और एक बात और है, बाप के मन में कभी ये नहीं रहता कि बेटा लायक है कि नालायक है। बाप के मन में हमेशा बेटे को अच्छे से अच्छा बनाने का रहता है। हमेशा हर बाप चाहता है कि उसका जो बेटा है वो उससे आगे जाए और सर्वश्रेष्ठ काम करे। उसने अगर अपनी गलती स्वीकारी है तो उसको स्वीकार करने दो, उसको अपने को अपनाना है, उसको फिर वो आत्मगौरव देना है। वो तो कह रहा है कि मेरे को तो नौकर की तरह रख लो, लेकिन अगर उसको यहाँ पर भी रह के अगर वो नौकरों की तरह रहेगा तो उसका जीवन बेकार रहेगा। तो सारे लोग ये कहते हैं, तू भी यही सोचता है, लेकिन मेरी जो सोच है वो थोड़ी अलग है। तो दोस्तों मेरा भी इसी में कहना यह है कि हमेशा अपनी सोच को हमेशा इसलिए डिफरेंट रखना चाहिए कि क्षमा जो है वो सबसे बड़ा गुण है। जो क्षमा करना जानता है वो सब कुछ करना जानता है। तो दोस्तों आज की ये कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ वर्षों से, मतलब हजारों वर्षों के बाद जब हमारे भगवान श्री राम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, आज उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, जिससे हम नहीं पूरा देश और पूरा विदेश और पूरे पृथ्वी पर गौरवान्वित हुए हैं। उन्हीं का एक छोटा सा, एक 5 मिनट का भी नहीं है, इतना छोटा एक प्रसंग मैं आपके सामने जरूर बताना चाहूँगा कि जब रावण माँ सीता का हरण करके लंका में ले गए थे और अशोक वाटिका में जब उनको रहने के लिए रख के वापस जब अपने महल में प्रवेश किया था रावण ने, तब मंदोदरी ने उनसे पूछा था कि आपको ये भेष बदल के जाने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो रावण ने कहा कि भेष नहीं बदलता तो फिर कैसे सीता आती साथ में। अरे बोले, आपको तो सीधा भेष जब आपको आता है बदलना तो आप तो राम बन के भी जा सकते थे। तो रावण ने बिल्कुल अंदर वाली बात कही थी, बोले मैंने कोशिश करी, एक बार नहीं 3 बार कोशिश करी, मैंने राम का ही भेष बनाया था। मंदोदरी को बता रहा है कि मैंने 3 बार राम का भेष बनाया, लेकिन जैसे ही वो भेष बनाता था तो मैं जा ही नहीं पाता था। मतलब जाके मैं उसके हरण की बात तो मन में कल्पना भी नहीं करता, मेरे मन में विचार ही नहीं उठता था। तो इसलिए फिर मुझे भेष दूसरा बदलना पड़ा, साधु का बदलना पड़ा। तो मित्रों मेरा कहने का ये मतलब है कि वो जो इतना महान पराक्रमी वीर योद्धा है जो हमारे भगवान श्री राम है, जिनका वेश धारण करने से असुरों के विचार तक बदल जाते हैं, सिर्फ वेश बदलने से। तो अगर उनकी शिक्षा को हम लोग अपने में आत्मसात करें तो क्या नहीं हो सकता, पूरी पृथ्वी को बदल सकते हैं हम। पूरी तरह से सब में एक सार्वभौम जो मैत्री है, सार्वभौम जो बंधुत्व है, वो विकसित किया जा सकता है। दोस्तों आज इन 2 छोटी छोटी कहानियों के साथ यहीं पे विराम लेते हैं। मैं फिर चाहूँगा कि आप इस पे भी अपनी प्रतिक्रिया, अपना प्रतिसाद मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।